सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। चलिए जुड़ेंगे सभी साथी आज की बेहतरीन क्लास में, जिनका भी परीक्षा 30 अगस्त का है, 31 अगस्त का है। फटाफट से आप लोग क्लास में जुड़ जाएंगे साथियों। आप सभी के लिए मोस्ट सेलेक्टेड प्रश्न आज की क्लास में लेकर आए हैं, जो आप सभी के पेपर में यहाँ से सवाल सीधा सीधा देखने को मिलेंगे, जिनका 30 और 31 का पेपर है। तो आप लोग क्लास में जुड़ जाएंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे लगातार पिछले 15 सालों से जो आपके यूपी पुलिस परीक्षा में जीके हो गया और जीएस हो गया और हिंदी के प्रश्न हो गए, जो लगातार पूछे गए हैं 23 से लेकर के अब तक के जितने प्रश्न और जहाँ जिस टॉपिक से पूछे गए हैं, उन सारे टॉपिक को क्लास में आज हम लोग निचोड़ के देखेंगे। तो आप लोग जुड़ जाएंगे। और आगे चलने से पहले अगर आप लोगों को इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, तो क्लास को आप लोग बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे, क्योंकि आपके पेपर में सवाल यहीं से मिलेंगे बिल्कुल 100%। और जितने साथी नए जुड़े हैं क्लास में, सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उससे प्रेस करके आप लोग ऑल पे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे आप लोग सेव कर लीजिएगा, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए, क्लास में बहुत ज़्यादा बातें हो गया, हम लोग देखेंगे अब प्रश्न पे। ठीक है, पहला नंबर सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है। सभी साथी बताएंगे यह कौन सा जिला है। तो याद रखिएगा, आप लोग सही जवाब याद रखेंगे साथियों। लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन डी फर्रुखाबाद याद रखेंगे। कौन सा? फर्रुखाबाद जिला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करते हैं। याद रखिएगा आप लोग। दूसरा नंबर सवाल है कि थारू जनजाति निवास करती है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों, तराई क्षेत्र में आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका सही जवाब रहेगा। चलिए देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, जो आपके यूपी पुलिस परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बताएंगे आप लोग। चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वह आपका आगरा है। कौन सा साथियों? आगरा आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन बी में आपका सही जवाब दिया गया है। चलिए, क्लास अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक सभी साथी करेंगे फटाफट से। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है ललितपुर जिला में, हमीरपुर जिला में, मिर्ज़ापुर में, झांसी जिले में। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा। प्यारे साथियों, याद रखेंगे ललितपुर जिला, ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे ललितपुर जिला आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके यूपी पुलिस के परीक्षा में लगातार हर साल हर शिफ्टों में देखने को मिलते हैं। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे 5 नंबर सवाल है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री प्रदेश की किस नगर में स्थित है। प्रदेश की किस नगर में स्थित है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब है झांसी। क्या होगा? झांसी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। क्लास को अंत तक देखना है आप सभी को। अगर आपको इस बार वर्दी लेना है साथियों, तो इन सारे टॉप 100 क्वेश्चन को आज की क्लास में निचोड़ याद रखिएगा आप लोग। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से हेल्प मिलेंगे आपके पेपर में, जिनका 30 और 31 का पेपर है। उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय लखनऊ का जो है स्थापना कब हुआ। संग्रहालय लखनऊ का स्थापना कब हुआ। तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब 1863 में हुआ था। 1863 में हुआ था, ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, 7 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, याद रखिएगा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का अपनी राजधानी कब बनाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को जो अपनी राजधानी है, यह कब बनाया था। तो आप लोग याद रखेंगे 1574 में यह बनाया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। 1574 में आप लोग याद रखेंगे अकबर ने बनाया था फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, जो बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर है और कब जो है स्थापित किया गया, इसे भी आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे यह आपका इलाहाबाद में है। कहाँ पे साथियों? इलाहाबाद में है।
याद रखिएगा, सभी को कमेंट करना है कि कब जो है स्थापित किया गया। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है 9 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया। सबसे पहले जो मानव किस धातु का प्रयोग शुरू किया था, तो आप लोग याद रखेंगे साथियों, सभी को याद रखना है तांबा का। क्या है? तांबा आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो आरंभ है यह कब हुआ था। चलिए बता देंगे आप लोग, आरंभ कब हुआ था। सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों, याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। 10 मई 1857 आप लोग याद रखेंगे मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। याद रखिएगा, पूछा गया है आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में लगातार हर साल। चलिए देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है। बताएंगे आप लोग, मिर्ज़ापुर नगर के किनारे किस नदी के जो है स्थित है। याद रखेंगे आप लोग मिर्ज़ापुर। सभी साथी बताएंगे फटाफट से। लॉक करेंगे गंगा। और गंगा का जो पूरा विस्तार है, गंगा का पूरा विस्तार भारत में कितना है? 2525 किलोमीटर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 2525 किलोमीटर आप लोग याद रखेंगे। यह आपका पूरे भारत में है, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया। बताएंगे आप लोग। 12 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। याद रखिएगा कि बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का जो नेतृत्व है यह किसने किया था। सभी लोग याद रखिएगा, खान बहादुर खान। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, खान बहादुर खान के द्वारा बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया गया। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है 13 नंबर प्रश्न। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है। बताएंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश में जो हीरा है यह किस जिला में निकाला जाता है। सही जवाब है बांदी में। कहाँ पे? बांदी जिला आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। 14 नंबर सवाल है उत्तर प्रदेश के ब्राजमंडल। क्या है? तो ब्राजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और यहाँ से सवाल आपके लगातार पेपर में देखने को मिल रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग निचोड़ याद रखिएगा ये सारे के सारे टॉप 100 क्वेश्चन को। देखिए याद रखेंगे चरकुल्ला याद रखेंगे। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखेंगे अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेला किस स्थान पर लगता है। बताएंगे आप लोग किस स्थान पे लगता है, तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे साथियों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लॉक करेंगे ऑप्शन जे लोगों ने बता रहे यहाँ पे ए, मथुरा में आप लोग याद रखिए। कहाँ पे? मथुरा में आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बता देंगे 17 नंबर सवाल। उत्तर प्रदेश का वृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखेंगे वृहत्तम जो उद्योग है निम्नलिखित में से कौन सा है। सही जवाब ऑप्शन डी। कौन सा? हथकरघा उद्योग आप लोग याद रखेंगे है। हथकरघा उद्योग इस प्रश्न का सही जवाब। और प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि कहीं पर भी कोई सा प्रश्न में अगर दिक्कत हो या मिस्टेक हो तो साथ में ही क्लियर होते जाए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। क्या है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित कौन सा नहीं है। चलिए बताएंगे आप लोग। 18 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे। सभी साथी बताइएगा। जहांगीर के महल। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, जहांगीर का महल आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल है, बताएंगे कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस नगर में कांच का कारखाना नहीं है। क्या है? तो कांच का कारखाना नहीं है। याद रखिएगा मथुरा में कांच का कारखाना नहीं है। सभी लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न। आज की क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 20 नंबर सवाल है
औरंगजेब द्वारा आगरा के किले पे कब जो है अधिकार किया गया था? आगरा के किले पे कब अधिकार किया गया था? तो याद रखेंगे आप लोग 8 जून 1658। ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे 8 जून 1658 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न 21 नंबर सवाल है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग कमेंट करके, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है 22 नंबर प्रश्न, बताएंगे कि सारनाथ में किस सम्राट का जो है प्रसिद्ध स्तंभ स्थित है? सारनाथ में किस सम्राट का प्रसिद्ध स्तंभ स्थित है? तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे कुमारगुप्त आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। क्या होगा? कुमारगुप्त आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न कि प्रसिद्ध सरस्वती देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है? बताइएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है? क्लास को अंत तक देखेंगे। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है प्यारे साथियों, इस बार अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो इस क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि पेपर में आपको डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों, ठीक है। याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन मेरठ। क्या होगा? तो मेरठ आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? बताएंगे आप लोग, यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है, सही जवाब क्या होगा? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब। ललितपुर आप लोग याद रखेंगे, ललितपुर सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न है 25 नंबर सवाल, बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बताइएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर है? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। क्या है? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कुशीनगर पडनौरा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। चलिए बता देंगे फटाफट से, यहाँ पे 26 नंबर सवाल है जो बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछा गया, सबसे ज़्यादा बार याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख औद्योगिक केंद्र में कौन सा नगर प्रथम स्थान पे है? बताइएगा आप लोग, कौन सा नगर प्रथम स्थान पे है? सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, यह है कानपुर। कौन सा? कानपुर आप लोग याद रखेंगे, प्रथम स्थान पे है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की खरवार जनजाति की निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति नहीं है? याद रखेंगे आप लोग, कौन सी उपजाति नहीं है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है बनरावत। क्या होगा? बनरावत आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है, ठीक है। क्लास को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर देंगे, सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप सभी के एक लाइक बहुत ज़्यादा आपके लिए हमें मोटिवेट करता है साथियों। इससे भी और अच्छे प्रश्न लेकर आएँ और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में हेल्प मिले हमारे तरफ से, ठीक है। सैयद जो है सालार मेला कहाँ पे लगता है? सैयद सालार मेला कहाँ पे लगता है? चलिए बता देंगे आप लोग, इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखिएगा बहराइच में। कहाँ पे? तो बहराइच में आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए बताएंगे, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का जो कारखाना है यह कहाँ पे है? बताइएगा। 29 नंबर सवाल है और आपसे पूछा जा रहा है कि रबड़ के कारखाना कहाँ पे है? तो आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है गाज़ियाबाद में। कहाँ पे है? तो गाज़ियाबाद में है रबड़ का कारखाना, सभी लोग याद रखिएगा गाज़ियाबाद में। चलिए आगे देखेंगे साथियों, अगला सवाल है 30 नंबर सवाल, याद रखेंगे। सभी को बताना है कि 1905 के बनारस अधिवेशन के जो अध्यक्षता है
यह किसने की? बताएंगे आप लोग। 1905 के बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह किसने की? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। बनारस याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बता देंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? याद रखेंगे आप लोग। 1905 के बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह किसने की? सही जवाब है श्री गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, श्री गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने संभागों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश को कितने संभागों में विभाजित किया गया है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। कितना? 18 संभागों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पे है और कब जो है स्थापित किया गया? बताइएगा आप लोग, कब स्थापित किया गया? साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है? लखनऊ आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ठीक है, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान से निकट यमुना नदी से मिलती है? तो याद रखेंगे यमुना नदी से मिलती है। सही जवाब बताएंगे इस प्रश्न का आप लोग लॉक करेंगे। साथियों ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। क्या होगा? तो बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। हमीरपुर याद रखिएगा। क्या है? हमीरपुर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है 35 नंबर सवाल, बता देंगे आप लोग। बेतवा नदी पे निर्मित राजघाट बांध परियोजना में उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त कौन सा राज्य शामिल है? तो याद रखेंगे आप लोग, कौन सी राज्य शामिल है? सही जवाब बताएंगे इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे। साथियों ऑप्शन डी को आगे बढ़ेंगे आप लोग। मध्य प्रदेश याद रखिएगा। क्या है? तो मध्य प्रदेश आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कवि ने ब्रजभाषा में काव्य रचना नहीं की? याद रखिएगा आप लोग, काव्य रचना नहीं की। सही जवाब बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर लॉक करेंगे। ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। क्या है? तो केशव दास आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, 37 नंबर सवाल है, उत्तर प्रदेश में खानवा का जो प्रसिद्ध युद्ध है यह कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध आप लोग याद रखेंगे, यह कब हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन 1527 में हुआ था। याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, आगरा के रामबाग के जो निर्माण कब और किसके द्वारा कराया गया था? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से, बिना स्किप किए हुए क्लास को अंत तक देखेंगे आप लोग, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ हम आपके लिए लेकर आए साथियों निचोड़ प्रश्न पिछले 15 सालों का। आगरा के राम बाग का जो निर्माण कब और किसके द्वारा कराया गया था? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, बाबर। क्या है? तो बाबर आप लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का जो शुभारंभ कब की गई? मत्स्य पालन का जो शुभारंभ है यह कब किया गया? तो सही जवाब है 1944 में किया गया। ठीक है, याद रखेंगे 1944 में किया गया। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि रेशम और जरी के लिए प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बताएंगे आप लोग, रेशम और जरी के लिए कौन सी जिला प्रसिद्ध है? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, वाराणसी। क्या है? वाराणसी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बता देंगे साथियों अगला प्रश्न यहाँ पे जो आपकी परीक्षा में लगातार यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, सभी लोग याद रखिएगा। 41 नंबर सवाल है, उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है 2। कितना? 2 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला सवाल है, और इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन
चंद्रप्रभा अभ्यारण्य याद रखिएगा, ठीक है, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में राजा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? राजा लाइब्रेरी कहाँ पे है? चलिए बता दीजिए आप लोग। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, रामपुर में। कहाँ पे? तो रामपुर में है। आगे देखेंगे, जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों। नीचे में आपको राइट साइड में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा वहाँ पे, ठीक है, उस पर आप लोग प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। देखिए, उच्च न्यायालय प्रदेश किस नगर में स्थित है? तो सभी लोग याद रखिएगा साथियों। सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पे। किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? सही जवाब बताएंगे, गलत ना करेंगे। लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन ए कनिष्क याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे 46 नंबर सवाल है, फिरोजाबाद किस उत्पाद के लिए मशहूर है? याद रखेंगे, फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? सही जवाब है ऑप्शन बी को याद रखेंगे, चूड़िया के लिए। अगला सवाल देखेंगे और सभी लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ किस खेल से संबंधित है? याद रखेंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं मोहम्मद कैफ किस खेल से संबंधित है? सही जवाब है क्रिकेट से। क्या है? क्रिकेट से इनका संबंध याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? याद रखेंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का, चलिए याद रखेंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का जो अधिकार है यह किसे है? तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, राज्यपाल को। किसे है? तो राज्यपाल को याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पे है? सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पे है? सभी लोग बताएंगे। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, झांसी। क्या है? झांसी, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है परियोजना किस नदी पर है? चलिए बता देंगे आप लोग, ये जो बांध है साथियों किस नदी पर है? सही जवाब बताएंगे आप लोग, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, बेतवा। क्या है? बेतवा आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे, सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे 51 नंबर सवाल है। याद रखिएगा कि बटेश्वरनाथ मंदिर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? याद रखेंगे, बटेश्वरनाथ मंदिर किस प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है आगरा में। कहाँ पे? आगरा में है, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है साथियों, इससे आप लोग स्टार लगा लेंगे। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश के किस नगर में जो है खुसरो बाग स्थित है? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद आप लोग याद रखेंगे, इलाहाबाद में है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चलिए बताएंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब लॉक करेंगे। जिन लोगों ने बता रहे साथियों, यहाँ पे जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ए आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब। सॉरी, बी आप लोग याद रखेंगे, गंगा, जिसका पूरे भारत में 2525 विस्तार है। चलिए आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर किस उद्योग का प्रसिद्ध है? तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब लॉक करेंगे, ऑप्शन ए, और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे, विश्व प्रसिद्ध श्री राम मंदिर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, अयोध्या याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। देखना चाहते हैं कितने प्यारे साथी लोग इस प्रश्न का
सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? मैदानी क्षेत्र हो गया, तराई हो गया, या पठारी क्षेत्र हो गया, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएंगे आप लोग कौन सा क्षेत्र है। सही जवाब ऑप्शन बी, तराई क्षेत्र याद रखेंगे, जो कि बहुत बार आप लोगों को हम बता भी चुके हैं। अगला सवाल देखेंगे कि प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब। चलिए बता देंगे फटाफट से, उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग से उद्गार एवं फल उपयोग विभाग को कब जो अलग किया गया? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे साथियों, ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला सवाल है 60 नंबर सवाल, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएंगे जवाब। क्लास अच्छे लगे क्लास को लाइक कीजिएगा आप लोग, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।